स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। यहां पे आप 11 अप्रैल की शाम की जो सच्ची खबरें हैं वो देखने जा रहे हैं। दरअसल ये आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी भरा वीडियो मैं लेकर के आया हूं। ये आप लोगों के मानदेय खबर को लेकर के है। ये मुख्यमंत्री जी को जो यहाँ पे ज्ञापन वगैरह दिया गया है और किसके लिए, जो हमारी बहनों का मानदेय नहीं आया, दरअसल उन बहनों के लिए। तो यहाँ पे महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से ये लेटर मेरे को भेजा गया है, जहां पे हमारी बहन जो माया सिंह जी हैं उन्होंने ये पहल की है। और आपको बता दूं, और भी हमारी बहन है, जैसे कि प्रभावती बहन भी कल जो है उनका फोन आया था, उन्होंने बताया थी, जानकारी दी थी कि वो निदेशालय में गई थी और वहां भी उन्होंने पता किया था। 37,000 लगभग कुल मिलाकर के ऐसी बहनें हैं जिनका मानदेय नहीं आया हुआ है। पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में। तो उनका मानदेय क्यों नहीं आया, मैंने बार बार बताया कि ये जो आपका आधार कार्ड वगैरह यानी कि अकाउंट जो खाता संख्या आपका है वो अपडेट नहीं है निदेशालय में। दरअसल लोगों को कंफ्यूजन थी कि मैं बात कर रहा हूं बैंक की। मैं बार बार मैंने कहा कई वीडियो में कि मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं अपडेट करने के लिए। सामने प्रस्तुत है ये 11 तारीख आज ही का लेटर है। और यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, ये सेवा में श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, एनेक्सी भवन पंचम तल लखनऊ, जहां पे सौंपा गया है मुख्यमंत्री जी को। ये किस लिए, आप लोगों के मानदेय वगैरह को लेकर के विषय यहां पे पड़ा हुआ कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान ना किए जाने के संबंध में। दरअसल वहां पे जो लापरवाहियां बरती जा रही हैं उन चीजों को लेकर के यहां पे हमारी बहनों ने आवाज लगाई थी और वो बहन की जो आवाज है वहां तक पहुंचती हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय आधार लिंक ना होने की वजह से उनके खाते में नहीं भेजा जा रहा है, जिससे कि हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाएं जो परेशान हैं, जबकि विभागीय जो साइट है वो चल नहीं रही है। और आपको बता दूं, परियोजना कार्यालय में कंप्यूटर इंटरनेट तक नहीं है। दरअसल डाटा फीडिंग का काम भी सौंपा गया था, ना परियोजनाओं पे जो कंप्यूटर देने के लिए खर्च दिया गया वो भी वहां पे बुलाए नहीं गए, ना ऑपरेटरों को ना किया गया, जो हायर किया गया, जो उन डाटाओं को सब कुछ अच्छे से संचालित करके भेज सके। और जो काम सुपरवाइजरों को सौंपे गए वो काम आंगनबाड़ियों पे थोपे गए। ऐसी तमाम शोषण भरी चीजें अपने समाज में चलती रही। ना तो जो है कोई डाटा ऑपरेटर है, और विभाग की कमियों का खामियाजा गत जो कई महीने का मानदेय ना पाने का आंगनबाड़ी भोग रही है। यहां पे अब कुछ, क्योंकि प्रोत्साहन की बात भी कही जा रही थी, मार्च से लागू हो जाएगा जो प्रोत्साहन योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाया था, वो आप लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख करके, यही सब फीडिंग वीडिंग सब कुछ देख करके आपका उस आधार पर आपको मिलना चाहिए था, अप्रैल में आ जाता। लेकिन वही चीजें हैं मार्च का। अब इन सब खामियाजों का जो बातों का खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो हमारी आंगनबाड़ी बहनें झेल रही है। दरअसल कमियां थी सीडीपीओ वगैरह की, जो पता नहीं कैसे इनका जो है लिंक वगैरह आधार वगैरह कराया गया निदेशालय में, जो 37,000 बहनों का छूट गया। माननीय प्रभावती बहन है, उन्होंने जानकारी भेजी थी, 37,000 बहनों का छूट गया। वो निदेशालय गई थी, वहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें रखी और बताई। उनका लेटर वगैरह शायद हमारे पास अभी तक नहीं आ पाया है, और देखेंगे कल क्या वहां पे बात हुई और भी जानकारी लेने का, क्योंकि कल मैं ज्यादा बिजी था आप लोगों के लिए, कल शाम को मैं वीडियो भी नहीं ला पाया। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, और यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं और बताना चाहूंगा, जैसे निदेशालय बाल विकास और प्रमुख सचिव के द्वारा मेरी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की आर्थिक परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि सरकार के प्रति रोष भी उत्पन्न हो रहा है। और अतः आपसे निवेदन है कि आधार अनिवार्य ना होते हुए भी विभागीय नौकरशाही द्वारा जिस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोका गया है और उन्हें परेशान जो है किया जा रहा है, तो उससे मुक्ति दिलाते हुए उन्हें उनका बकाया मानदेय दिया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को गिरीश कुमार पांडे जी अध्यक्ष हैं महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से ये लेटर दिया गया है। उन बहनों के लिए एक आवाज उठाई गई है, जो जिन बहनों का 37,000 बहनों का मानदेय है। हर बहन आवाज उठा रही है। एक तरफ आपको बता दूं, प्रभावती बहन वो भी आवाज उठा रही है, सायमा बहन वो भी बार बार निदेशालय से फोन करके हमेशा ये जानकारी लेती रही कि क्यों मानदेय नहीं आ रहा है, क्या देरी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। हर बहन आपके लिए जिम्मेदार है, सब जिम्मेदारी पूरी निभा रही है। लेकिन वही मैं कहना चाहूंगा, आप सब लोग भी अपनी आवाज को शेयर करें और लाइक करें। यहाँ पे हर एक बहन, आपकी संगठनों की बहन की आवाजें आप तक पहुंचाई जाती हैं। जो भी उनका संदेश होता है पूरी सच्चाई के साथ में आप लोगों के पास तक दिया जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोगों को लेकर के हमारी कम से कम बहनों ने ये आवाज तो लगा रही हैं, और आपके मानदेय की उनको फिक्र है और बराबर वो प्रयास भी करें। बहुत से ऐसे भी संगठन हैं, एक दो बाकी हैं जो चुपचाप बस बैठे हैं, बस वो बैठे हैं, वो कर नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे जितनी भी बहनें प्रयास कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी है। भले ही वो दूसरे दूसरे संगठनों की हैं, आपस में उनकी बनती हो या नहीं हो, मुझे उससे नहीं मतलब है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारी ये सब बहनें कम से कम प्रयास तो कर रही हैं आप लोगों के लिए, तो वही हमारे लिए बहुत कुछ है। और यही आप सबको भी समझना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ में इन बहनों का साथ देना चाहिए। आने वाला जो चुनाव है, इनमें भी बहनों की क्या है। और अपनी पहली बात तो चुनाव को लेकर के मैं यही बात कहना चाहूंगा, किसी के कहने पर आप वोटिंग ना करें। समझ और आपके अंदर
बहुत आ चुकी है, जागरूक आप हो चुके हैं। आपको चाहिए कि आपके साथ किसने क्या किया, किसने वादे किए और किसने वादों को अच्छे से पूरा किया, क्या आपको साथ जो है मिला है। किसी के कहने पर हवा में बह करके आप कुछ ना करें, क्योंकि आपको बता दूं, जो पानी में आप देखते होंगे मुर्दे जो है बहते पानी के साथ में चले जाते हैं, लेकिन ये पहचान होती है मुर्दों की। तो आप बहाव की तरफ ना जाएं। आप अगर जिंदा हैं और जागरूक हैं, यानी कि एक अच्छे समाज में पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप उस बहाव की तरफ ना जाएं जिधर हर कोई जा रहा हो, जनता जा रही हो। आपको अपनी सूझबूझ के हिसाब से मतदान देना है, यही हमारा निर्वाचन आयोग कहता है। और इसी के लिए मतदाता जागरूकता रैलियां भी की जाती हैं। ये रैलियां किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं की जाती हैं, ये जागरूकता पैदा करने के लिए की जाती हैं, जो कि अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को कूट कूट कर भरी गई हैं। यहाँ पे और भी मैं आपको कहना चाहूंगा, जो रसोईया बहने, परिषदीय स्कूलों की रसोइयों में पकेगा प्रसूता का भोजन। दरअसल 11/4 आज का ही दैनिक जागरण में निकाला गया ये जो है न्यूज है, उसको आपके सामने हम रखते हैं। दरअसल यहाँ पे कुछ खास बात आपके लिए कुछ और निकल के आएगी, जिस पर हम कल खुलकर के चर्चा भी करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ थोड़ी बात बता दूं, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर नवनिहालों, कुपोषित बच्चों के साथ प्रसूताओं को मिलने वाला पौष्टिक आहार और भोजन अब मिड डे मील के तहत जो परिषदीय जो स्कूलों की रसोइयों में तैयार कराया जाएगा। यह अहम जिम्मेदारी रसोइयों के कंधों पर होगी। जरूरत पर इनकी मदद केंद्र पर तैनात सहायिका भी करेंगी। राशन और गैस आदि का भुगतान बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय बेसिक शिक्षा विभाग को करेगा। और आपको बता दूं, शैक्षिक जो सत्र है 2019 से 20 से यह व्यवस्था लागू भी हो जाएगी। जो आपका अभी सत्र जो स्टार्ट हो चुका है 2019 से 20 का, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन पकाने के लिए अलग से किचन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बच्चों के साथ प्रसूता का जो है खाना पकाने में सहायिकाओं को परेशानी भी जो है उठानी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में उन्हें या तो घर से खाना पकाकर लाना होता है, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता भी अपनाना होता है। ऐसे में विभाग के पास यह शिकायत ज्यादा रहती है कि बच्चों के साथ प्रसूताओं को खाना नहीं मिला है। बच्चे और प्रसूता भूखे ना रहें, इसके लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने यह रास्ता तलाशा है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को साथ लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय जो स्कूलों की रसोइयों में खाना पकाया जाएगा। और आपको बता दूं, ये आप लोगों के लिए हो सकता है आने वाले समय में जो रसोईया बहनें उन पर काम तो बढ़ेगा। आंगनबाड़ी बहनों का जो उठा करके ये सभी वहाँ पे सहायिका बहनें भी वहाँ पे सम्मिलित की जाएंगी और एक साथ खाना बनाया जाएगा। कहने का मतलब ये है, ऐसी इन चीज़ों पर लेकर के आने वाले समय में चर्चाएं बहुत तेजी के साथ सरकारें कर रही हैं, अधिकारी लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और बढ़ते हैं आपके लिए अगली खबरों की तरफ। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, ये मैंने सुबह आप लोगों के लिए एक वीडियो मैंने दिया था। दरअसल इस वीडियो की सच्चाई ये है कि यहाँ पे जो हार्ड कुक्ड जो बहुत सी बहनें जो अभी नई नई, हमने एक दो कमेंट देखे अपनी इसी वीडियो के नीचे, जिन बहनों का कहना था, दरअसल हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खेद है और माफी भी चाहता हूं, क्योंकि समय नहीं मिल पाता। लेकिन हम आपके लिए कम से कम आपकी खबरें आप तक पहुंचा देते हैं वीडियो, और जब भी समय मिलेगा आपकी कमेंट पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, आपकी परेशानियां भी समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय मिलता जाता है वैसे हम काम करते जाते हैं। लेकिन इतना जरूर समय निकाल लेते हैं कि जो खबरें हैं आपकी ना छूटें, आपको हम खबरें देते हैं समय पर, तो ये बहुत जरूरी है। और ये हमने हार्ड कुक्ड वगैरह के बारे में आपको आज ही लेटर दिया था और बताया था इसमें और इस वीडियो में कि वहां पे हार्ड कुक्ड। एक बहन पूछ रही थी, भाई ये होता क्या है, क्या ये पोषाहार वगैरह के बारे में होता है? दरअसल वो नई नहीं है आंगनबाड़ी में, उनको नहीं पता है हार्ड कुक्ड योजना के बारे में कि उसको कहते किसको, उसमें होता क्या। वो भोजन वगैरह की योजनाएं होती हैं जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो शायद उनकी परेशानियां वगैरह हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये फोन वगैरह, फोन को लेकर के आए दिन जो है बातें आ रही हैं। ये पुरानी वाली फोटो है, लेकिन काफ़ी मुझे आज भी देखने को सोशल मीडिया पर मिली फोटो, जिनमें हमारी आंगनबाड़ी बहनों के फ़ोन ब्लास्ट हुए हैं। ये बैटरी वगैरह की हालत देख रहे हैं, बैटरियाँ जल जाती हैं और ये सब कुछ हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, बार बार हर वीडियो में आवाज़ लगाता हूँ, कोई ऐसा होगा जो नया वीडियो से जुड़ा होगा, पहली बार वीडियो देख रहा होगा, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चलें। और ज़रूरी नहीं है हर वीडियो हर कोई शेयर करता, हर कोई शेयर नहीं करता, हर कोई शेयर करे तो हमारी आवाज़ हर किसी के कानों तक गूंजे और वो भी बहनें हमारी इन चीज़ों से बची रहें, जो उनके साथ में ऐसी चीज़ें देखने को ना मिले कभी आने वाले भविष्य में। तो यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा, और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि चुनाव जो अभी पहले चरण में जो चुनाव में ईवीएम जो मशीन है आपकी ईवीएम वाली, यहाँ पे गलत लिख गया है ईवीपी वगैरह, जिन्होंने लिखा होगा फेसबुक पर, ये पोस्टें वायरल हो रही हैं। गड़बड़ी और बीएसपी का वोट बीजेपी पर जा रहा, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वहाँ पे ये फोटो वगैरह कैसे वायरल हुई दरअसल। लेकिन वायरल होने का कारण भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा होगा, अभी हम आपको सबूत भी दिखाते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके साथ छोड़ी जाएगी। ये ईवीएम मशीन की फोटो वगैरह भी भेजी गई है, जिसमें लोग ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये हाथी वगैरह, बसपा को वोट दिया जा रहा था और ये वोट लग रहा है कमल के फूल पर। तो ये यहाँ पे जल रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है या क्या है, वायरल चीज़ें हैं, लेकिन पर मुझे नहीं कुछ पता। लेकिन ये काफ़ी हद तक आज चर्चाओं में बना हुआ है। इसको लेकर के आप लोगों के लिए सच्चाई भी आएगी कि क्या सब कुछ चला। लेकिन मैं आप लोग अपडेट रहें, इसके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ।
दरअसल ये बूथ नंबर 16 और 2 में ईवीएम मशीन की खुली है पोल। ऐसा न्यूज़ चैनल वाले बहुत दिखा रहे हैं टीवीओं पे, बसपा का वोट दबाने पर फूल पर पड़ रहा है वोट। ऐसे ईवीएम वगैरह को लेकर के सवाल उठ रहे हैं आज भी। तो बसपा का वोट दबाने पर फूल पर पड़ रहा है वोट। बहुत ज़्यादा ये लोग आज के टाइम पे ये खबरें वगैरह चल रही हैं, लेकिन ये एडिट की हुई हैं या क्या हैं, इन पर अभी कोई पुष्टि नहीं है। तो मेरे ख्याल से लोगों को भरोसा इतना बनाए रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खबरें आज नहीं तो कल सच्चाई खुल के आएगी। ये अशोक कश्यप जी हैं, उनकी द्वारा ये पोस्ट शायद फेसबुक वगैरह पर की गई है। यूपी के बिजनौर से ईवीएम में धांधली की शुरुआत हुई, ऐसा उनका 2 घंटा पहले ये पोस्ट डाला गया, जो वायरल की जा रही है, हम तक भेजी गई। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, अगर सच्चाई है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता की आवाज़, अगर वो बेचारे इतना प्रयास करते हैं एक अच्छा नेता चुनने के लिए, तो यहाँ पे एक मतलब गलत राह नहीं चुननी चाहिए, कोई भी पार्टियाँ हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो रहा तो इसका विरोध बहुत ज़्यादा होने वाला, आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा। हमारे कहने या न कहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ें हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। लोग लाइव वीडियो भी चलाए थे। दरअसल ये फेसबुक पर पेज पर ये जो पड़ा हुआ है, ये लाइव चल रहा था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लाइव चल रहा था, 7 लोग इसको वॉच भी कर रहे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर जब ये ऐसा चीज़ें चल रही होंगी, हंगामा लोगों में हुआ होगा कि जो भाई भाजपा को वोट देना नहीं चाह रहा होगा, अगर वो दूसरी पार्टी को वोट दे रहा होगा और ज़बरदस्ती भाजपा में वोट जा रहा है, तो लोग तो हैरान होंगे ही। अब वहाँ पे तो जो है हल्ला गुहल्ला मचाएँगे, तब ये चीज़ें खुल के आई होंगी सामने। तो ये फ़ोटो वगैरह भी वहाँ से निकाली गई ली गई हों, और न्यूज़ चैनल मीडिया उनको तो इस चीज़ों का जो है बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है, अगर सच्चाई दिखाएगा तो जनता तक जो है आवाज़ भी जा सकती है। तो उनके लिए मेरे ख्याल से जो भी हुआ और वहाँ से जो जानकारी निकल के आ रही थी, वो सब कुछ आपके सामने मैंने समक्ष रख दी है। और यहाँ पे मानदेय विवरण निर्वाचन में लगे अधिकारियों का ये मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया था। तो मेरे ख्याल से वीडियो अब मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा। जो भी जानकारियाँ थी मानदेय को लेकर के, खासकर ये वीडियो था आप लोगों के लिए, कि आप लोगों की जिनका मानदेय नहीं आया, भुगतान नहीं हुआ, उनके लिए आवाज़ लगाई जाए। और यहाँ पे माया सिंह बहन ने ये लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी के लिए और उनको सौंपा है। तो शायद आने वाले समय में कुछ ना कुछ सरकार इसके बारे में सोचे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली सच्ची खबरों के साथ।